हैं तैयार। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, इसमें और भी हम कुछ ऐड करते हैं। द बेस्ट आफ्टर, द बेस्ट आफ्टर। अब जब आपने सब कुछ बोले कुछ तो ऐड करनी था और आपने बोल ही दिया कुछ और ऐड कीजिए, तो द बेस्ट आफ्टरनून। और द बेस्ट आफ्टरनून इसलिए दीप की डे हाई से निफ्टी सिर्फ 25 अंक नीचे है, डे हाई से बैंक निफ्टी सिर्फ 35 अंक नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन में आपको दिख ही रहे हैं, बढ़िया तेज़ी के साथ वहाँ कारोबार हो रहा है और धीरे धीरे अपनी तेज़ी ये बढ़ा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कोई कम होती हुई दिखी है, तो वो भी नहीं है, मजबूती के साथ ही काम हो रहा है। 100 पॉइंट ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स है, धीरे धीरे 0.5% तक की तेज़ी यहाँ हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स में देखिए सुबह थोड़ी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन मिड कैप शेयरों ने अब रफ्तार पकड़ी है। 50,000 के ऊपर मिड कैप इंडेक्स निकलकर 0.5% मजबूत हो चुका है। बढ़ने वाले शेयर काफ़ी अच्छे हैं, कमज़ोर शेयर कम है। छोटे छोटे सेक्टर्स में बड़ा बड़ा उछाल लाते हुए आप देख रहे हैं। सो आई थिंक नो कंप्लेंट्स, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। और हमारे बाजार भी सिंपल है कि भाई ठीक है, आपके कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो है हम उसमें काम चला लेंगे। सो नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट्स, फॉर अमेरिकन मार्केट्स, दोनों के लिए ठीक है। चलिए, दोनों के लिए ठीक है, दोनों में अच्छा रुझान बन रहा है, अच्छा एक्शन हमारे बाजारों में आ रहा है। और स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, क्या ज़बरदस्त तेज़ी में आपको काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह कुछ स्टॉक्स की हमने बात भी करी थी, वहाँ से भी आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है। 361 में तेज़ी है। टाटा कंज्यूमर सेल राय दी थी, वहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। आईसीआईसीआई प्रू एमसीएक्स पर सेल राय दी थी। तो स्ट्रॉन्ग बाजार में भी अनिल जी जो सेल कॉल्स दी थी वो सारे आपको प्रेशर में ही दिख रहे हैं, और अच्छे खासे प्रेशर में। टाटा कंज्यूमर 0.6% नीचे खुला था, अभी भी 4.5 5% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स आईसीआईसीआई प्रू पर भी अच्छा खासा प्रेशर है। तो स्टॉक्स पर भी खबर अनुसार, नतीजों अनुसार एक्शन आपको आते हुए बिल्कुल दीप, और अच्छा एक्शन आ रहा है देखिए। और ये परफेक्ट मार्केट है जो आपको है ना रिएक्शन पूरा देता है कि जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह का एक्शन है। रिजल्ट खराब है तो उस खराब रिजल्ट पे आपको पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट अच्छे हैं तो उस पर भी आपको एक्शन, अनफॉर्चुनेटली अच्छे कोई कल तीनों ही ढीले थे। एमसीएक्स भी लग तो रही था कि खराब होना है, कुछ ज़्यादा खराब हो गया। देख क्या है कि बढ़ा हुआ भी ज़्यादा था। ये प्रॉब्लम वही है कि अगर बढ़े हुए स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आपको एक्शन ज़्यादा नज़र आता है। अब आइए बता दूं आपको कहाँ है लेवल्स आपके लिए। उम्मीद के मुताबिक खुलने के बाद बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। आज भी हमने कल भी एक कि एक बार गैप से खुलने के बाद छोटी रेंज रहेगी, और आज की रेंज 22,400 नीचे और 22,475 ऊपर। कल से भी छोटी, कल 100 पॉइंट की रेंज थी निफ्टी की, आज रेंज खाली 75 पॉइंट की अब तक है। बैंक निफ्टी नीचे में 48,028, ऊपर में 48,200, यानी कि मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज आई, कल 400 की थी। तो रेंज श्रिंक हो रही है। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा इंडेक्स में रुझान कम होकर स्टॉक्स पे रुझान ज़्यादा होता दिख रहा है मार्केट का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, निफ्टी अब 22,325, 22,400 इसको मजबूत सपोर्ट मानकर चलेगा और आसानी से ये टूटने वाला है नहीं। ऊपर की तरफ 22,475, 22,575 ऊपरी रेंज जो दी थी दीप, आज 22,475 का ही हाई बना है, अभी भी वही है। ये ऊपरी रेंज है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको कहीं न कहीं आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नीचे की रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, 47,925, 48,025। ये 100 पॉइंट की रेंज अब बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी रेंज वही है जो सुबह दी थी, 48,425, 48,525, 575, 48,425, 48,575। ये आपकी ऊपर की रेंज होगी जो आपको देखनी। छोटी मोटी रुकावट 48,250, 300 के आसपास है, आप लगभग वहीं पर हैं। एक बार 48,300 को पार किया तो 48,425 से 48,575 कर दीजिए, इसको 575 तक आप ऊपर जाते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर है, ज़्यादा मजबूत है, मजबूती को थोड़ी और बढ़ाने को तैयार है। आखिरी डेढ़ घंटे में जाने के वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हम यहाँ से 100 पॉइंट और चाहिए। कल का हाई पार करके बैंक निफ्टी टिका तो 48,500 तक की यात्रा आज ही कर लेगा, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी होगी। और उसकी वजह है कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने वाले, बाजार बंद होने के बाद आएंगे। एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर निराश नहीं हुए। एचडीएफसी थोड़ा जोश बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक ने नंबर्स अच्छे दे दिए तो पूरे बैंकिंग सेक्टर की री रेटिंग हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ आ जाती है, एचडीएफसी बैंक को बोरो कम करना पड़ रहा है, लोन ग्रोथ में तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। अगर ऐसे और एनआईएम्स बढ़ के आए एचडीएफसी बैंक के, राइट, अगर सिमिलरली एक्सिस बैंक के एनआईएम्स बढ़कर आ जाए और अगर उनकी डिपॉजिट थोड़ी भी बढ़ जाए तो आप समझो बैंकिंग सेक्टर की रीरेटिंग और फिर बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा, ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाएगा। वो ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाएगा। दो बहुत है, एक लीडर ने कर लिया, एक थोड़ा थर्ड नंबर वाले ने कर लिया, फोर्थ नंबर वाले, काम हो गया। सो आई थिंक एक्सिस बैंक के रिजल्ट इस लिहाज से बेहद अहम है और कल इसलिए आपके लिए बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक दिन है।
क्योंकि रिजल्ट बाजार के बाद आएंगे एक्सिस के, ये हो गया। अब आइए मेटल और केमिकल, ये दो ऐसे स्पेस हैं जो ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर दमदार खरीदारी होती है। देखिए सेल बैन से बाहर निकलते क्या दौड़ लगा रहे हैं भाई, बायोकॉन बैन से बाहर निकलते क्या दौड़ लगा रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक्स है केमिकल्स में, आप देखिए GNFC देखिए, RCF देखिए जो फर्टिलाइजर केमिकल से जुड़े हुए, चंबल देखिए, क्या स्टॉक्स में तेजी होती हुई दिख रही। तो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन बाजार में भरपूर आपका बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक्स में बढ़िया मूव आ रही है, सेक्टर्स में बढ़िया मूव आ रही है, और क्या चाहिए इस